हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी क्वेश्चन ऑफ द डे के नेम से जो हमने सीरीज स्टार्ट की है। आज इस सीरीज में हम पाइप एंड सिस्टम टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। A bathtub can filled by cold water pipe in 20 minutes and hot water pipe in 30 minutes. A person leave the bathroom after turning on both pipes simultaneously and they return at a moment when the bathtub should be full. Finding, however, that the water pipe has been open, he now close it in 3 minutes more. Bathtub is full. ठीक है, in what time would be water pipe empty it? हमें यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। एक बाथटब था जिसमें टू टाइप्स की पाइप को ओपन किया गया। ठीक है, फर्स्ट इज कोल्ड वाटर पाइप एंड सेकंड इज हॉट वाटर पाइप। ठीक है, कोल्ड वाटर जो पाइप था, ठीक है, वो अगर सिर्फ ओनली अकेले वर्क करता है तो बाथटब को 20 मिनट्स में फिल कर देता है, और अगर हॉट वाटर पाइप को हम ओपन करते हैं तो वो बाथटब को 30 मिनट्स में फिल कर देता है। दोनों पाइप को एक साथ ओपन किया गया। ठीक है, और जिस पर्सन ने उसे ओपन किया और वो वहां से चला गया, ठीक है, उसे ये पता था कि दोनों पाइप अगर एक साथ ओपन किए जाते हैं तो इतने टाइम में बाथटब फुल हो जाता है, क्योंकि उसका रेगुलर था। ठीक है, जब जिस टाइम पे बाथटब फुल हो जाना चाहिए वो उस टाइम पे वापस आया। ठीक है, सेम उसी मोमेंट पे, और उसने चेक किया कि एक और ड्रेन पाइप है जो उसमें ओपन था, जिस वजह से बाथटब फुल नहीं हुआ। ठीक है, तो उसने क्या किया, उस ड्रेन पाइप को क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके 3 मिनट्स के बाद क्या हुआ, बाथटब फुल हो गया। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया है कि जो ड्रेन पाइप है वो अकेले बाथटब को कितने टाइम में एम्प्टी करेगा। तो पॉइंट समझना, यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स के पाइप हैं, इनलेट और आउटलेट। तो प्लस और माइनस का यूज हम करेंगे। फर्स्ट पाइप को मैं नेम दे देती हूँ ए, और ये इनलेट पाइप है। ठीक है, या फिर हम हॉट एंड कोल्ड के नेम से ले सकते हैं, तो वो हमारे लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, फर्स्ट पाइप इज कोल्ड वाटर पाइप यानी सी, हॉट वाटर पाइप इज एच, और दोनों क्या है, इनलेट पाइप है। दोनों किस टाइप के पाइप है, इनलेट पाइप। एंड थर्ड को मैं नेम डिफाइन कर देती हूँ आपके पास ड्रेन पाइप यानी डी। ठीक है, अब देखिए पॉइंट समझना, हमारे पास सिर्फ कॉन्सेप्ट किसका दिया है, कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर। जो कोल्ड वाटर पाइप है वो 20 मिनट में बाथटब को फुल करता है, एंड जो हॉट वाटर है वो 30 मिनट में बाथटब को फुल करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टोटल अगर हम टैंक की कैपेसिटी देखें, ठीक है, बाथटब की तो कितनी है, 60 यूनिट। ठीक है, और जो कोल्ड वाटर पाइप है उसकी इफिशियंसी इज प्लस का 3 एंड हॉट वाटर की प्लस का 2। अब पॉइंट समझना, किस मोमेंट पे यानी कितने टाइम में बाथटब फुल हो जाना चाहिए अगर ये दोनों पाइप एक साथ ओपन होते हैं। अगर ये दोनों पाइप एक साथ ओपन होते हैं, ठीक है, तो कितने टाइम में बाथटब फुल हो जाता है, वो टाइम क्या है होगा। तो देखिए टोटल बाथटब की जो कैपेसिटी है, ठीक है, वो कितनी है, 60 यूनिट, और दोनों पाइप की एफिशिएंसी 3 एंड 2 इज 5 यूनिट। ठीक है, तो कितने टाइम में, 12 मिनट में, यानी 12 मिनट के बाद वो पर्सन बाथरूम में एंटर हुआ जस्ट उसी मोमेंट पे, और उसने देखा कि बाथटब फुल नहीं हुआ है। ठीक है, अब इस यहां से क्या चीज हमें समझ आएगी, वो पॉइंट समझना, इसका 12 का यूज क्या है हमारे पास। ठीक है, अब पॉइंट देखिए हमारे पास क्या है, 3 मिनट के बाद क्या हुआ, उस टाइम पे वो आया और उसने उस बाथटब जो ड्रेन पाइप है उसको क्लोज कर दिया, और 3 मिनट के बाद बाथटब फुल हो गया। तो इस क्वेश्चन की कंडीशन समझना, नॉर्मली अगर दोनों पाइप ओपन होते तो 12 मिनट के बाद उसने एंट्री की थी और 12 मिनट के बाद बाथटब फुल हो जाता, पर अब दोनों पाइप ओपन नहीं थे, 3 पाइप ओपन थे, यानी ड्रेन पाइप भी उसके साथ ओपन था। ठीक है, यानी अब कौन कौन वर्क कर रहे थे, कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर एंड ड्रेन पाइप, और इन्होंने कितने टाइम तक वर्क किया है, 12 मिनट तक। इन्होंने कितने टाइम तक वर्क किया है, 12 मिनट तक, तीनों पाइप ने। ठीक है, उसके बाद इस मोमेंट पे, ठीक है, 12 मिनट के बाद वो पर्सन वहां आया, उसने ड्रेन पाइप को क्लोज किया। अब 3 मिनट्स तक दोनों पाइप ने दोबारा वर्क किया, और तब जाके बाथटब फुल हुआ। ठीक है, और दोनों पाइप कौन कौन सी है, सी एंड एच। ठीक है, और कितने टाइम तक, 3 मिनट्स तक, तब बाथटब इस कंडीशन से फुल हुआ है। तो अब यहाँ पे हम सबकी इफिशियंसी पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास ड्रेन पाइप की इफिशियंसी आ जाएगी। अब ड्रेन पाइप की इफिशियंसी और टाइम ड्यूरेशन कुछ नहीं है, तो मैं इसकी इफिशियंसी डी ही मान लेती हूँ। ठीक है, सी और एच की इफिशियंसी आपके पास कितनी है, 5। ठीक है, 5 माइनस डी इंटू में 12 प्लस में दोनों पाइप की एफिशिएंसी कितनी है, 5 इंटू में 3, और ये किसके इक्विवेलेंट हो गए, टोटल बाथटब की कैपेसिटी 60 के।
ठीक है, तो ये 60 में से क्या है 15 इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वैल्यू कितनी है 15, तो ये 45 आ जाएगा। और 45 किसके इक्विवेलेंट है आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पे 5 माइनस डी, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये वैल्यू कितनी आएगी 60, 60 माइनस में, ठीक है, आपके पास कितना आएगा माइनस का 12d, माइनस का 12d। अब ये वैल्यू तो जाहिर सी बात है इधर पॉजिटिव के लिए होगी, तो 12d की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 15, एंड d की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 15/12। तो यहां से आपके पास ड्रेन पाइप की एफिशिएंसी आ गई है 12/15। हमें ये बताना है कि ड्रेन पाइप अकेले अगर वर्क करेगी तो टैंक को, बाथटब को कितनी टाइम में एम्प्टी कर देगी। तो हमारे पास ड्रेन पाइप की टाइम ड्यूरेशन चाहिए। टोटल टैंक है कितना, बाथटब है कितनी कैपेसिटी का 60 यूनिट, ड्रेन पाइप की एफिशिएंसी इज 15/12। ठीक है, तो ये कितना टाइम 4 टाइम्स, और ये उधर ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है 12, तो कितना 4 इंटू में 12 इज 48 मिनट। अगर ओनली बाथटब में ड्रेन पाइप ओपन होता है ना और बाथटब फुल है, ठीक है, तो ड्रेन पाइप से कितने टाइम में एम्प्टी कर देगा 48 मिनट में। तो आंसर इज 48 मिनट, जो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट इसी सेम सीरीज में एक और नए क्वेश्चन के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।